कोई आयन सॉइल के पार्टिकल के साथ कितना टाइटली एब्जॉर्ब हो सकता है, ये हमें पता चलता है लायोट्रॉपिक सीरीज से। वो सीरीज क्या है? जैसे सबसे पहले एल्यूमिनियम, फिर हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अमोनियम एंड लास्ट में सोडियम। यानी कि जिसकी जितनी वैलेंसी ज़्यादा है वो उतना ही टाइटली एब्जॉर्ब है। जैसे कि एल्यूमिनियम, जिसकी वैलेंसी 3 है, वो उतना ही ज़्यादा टाइटली एब्जॉर्ब है वहाँ पर। और लास्ट में है सोडियम, जस्ट एक वैलेंसी है, एक ही चार्ज है उसके ऊपर, तो वो उतना ही लूजली बाइंड होता है सॉइल के साथ। अब और चीज़ जो मैटर करती है वो होता है इनका हाइड्रेशन रेडियस या फिर हाइड्रेशन पावर कितनी है। जैसे ये सॉइल में जो होंगे मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं, यहाँ पर एक वाटर की लेयर से ये घिरे होंगे। अब जो एल्यूमिनियम है उसका साइज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, या कैल्शियम का साइज़ है, हाइड्रेशन चार्ज है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो वो टाइटली बाइंड होता है। बट सोडियम, उसका साइज़ डबल हो जाता है, तो जितना उसका साइज़ डबल होता जाता है मीन्स उतना ही वो लूजली बाइंड होगा, इतना स्ट्रांगली वो बाइंड नहीं होता सॉइल के साथ। अब एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, जैसे कि हाइड्रोजन। क्या आपने बोला कि जिसकी जितनी वैलेंसी ज़्यादा है वो सबसे आगे आएगा, तो हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी 1 है वो तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जिनकी 2 वैलेंसी उससे भी पहले आ रहा है। तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है। साइज़ छोटा होने के बावजूद भी जो उसकी चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और उसका भी हाइड्रेटेड जो रेडियस है वो बहुत ही कम होगा। जैसे जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज है वो कितना है, तो वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी ज़्यादा टाइटली एब्जॉर्ब हुआ होता है सॉइल के पार्टिकल पर।